अफसोस की बात है उसे अपनी बेटी के दिल की बात जानने का मौका नहीं मिला। जिंदगी में ऐसे ही कई अफसोस होते हैं और कई ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या इंसान को अतीत में ही अटके रहना चाहिए या सच को मानकर खुद को माफ कर देना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बारटेंडर ने ब्लैक बोर्ड पर एक निशान लगाया जिसका मतलब था कि बार को एक और कमाई हो गई है। उसने पास खड़े लड़के से पूछा कि वो अपना बिल कब चुकाएगा। लड़का चुप रहा। दोनों ने मिलकर दाढ़ी वाले आदमी की लाश को बाहर निकाला। बारटेंडर की नजर बचते ही लड़के ने एक कोस्टर उस लाश की जेब में डाल दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में दो लाशें मिली। एक गाड़ी की डिक्की में थी और दूसरे के सिर में गोली लगी थी। उसकी जेब में बार का एक कोस्टर था। जब माइकल ने वो कोस्टर देखा तो वो पागलों की तरह बाहर भागा। 2 महीने पहले उसकी पत्नी के एक कार एक्सीडेंट ने माइकल के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया था। माँ की ऐसी हालत देखकर बेटा डेविड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो अपने सौतेले पिता माइकल से बात भी नहीं करना चाहता था। माइकल के सामने ही डेविड अस्पताल से भागकर नुक्कड़ वाली एक बार में घुस गया, लेकिन पलक झपकते ही वो बार अचानक वहां से गायब हो गया और बार के अंदर डेविड की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो देखने में बारटेंडर कम और कुछ और ही लग रहा था। उसे पता चला कि अगर उसके किसी करीबी की मौत नहीं हुई है तो वो यहाँ नहीं आ सकता। जैसा कि तय था, अपनी माँ के नाम और जन्म तिथि की मदद से उसने मरे हुए लोगों की फोन बुक में उनका फोन नंबर ढूंढ लिया। डेविड ने नियम मान लिए और अपनी माँ को फोन मिलाया, लेकिन फोन लगने के बाद जैसे ही बारटेंडर ने वो नाम बोला जिससे सिर्फ उसकी माँ उसे बुलाती थी, तो कॉल अचानक कट गई और उसकी माँ का नाम भी मरे हुए लोगों की उस डायरी से गायब हो गया। दरअसल अस्पताल में मरी हुई घोषित हो चुकी उसकी माँ को अभी अभी बचा लिया गया था, लेकिन बार के नियम नहीं तोड़े जा सकते थे। अगर कॉल लग गई तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी और डेविड खुद को गोली नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। इस वजह से वो वही बार में फंस कर रह गया। दूसरी तरफ माइकल ने शहर का कोना कोना छान मारा, हर एक गली देखी, लेकिन उसे वो बार दोबारा कभी नहीं मिला। कोस्टर के सुराग के सहारे माइकल ने बार के सप्लायर को खोज निकाला। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने उसका पीछा करके बार की लोकेशन ढूंढ ली। बार बिल्कुल वही था, लेकिन माइकल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बार में हर दिन नए लोग आते हैं। आज आई औरत ने अपनी छोटी बहन को फोन किया। 20 साल पहले वो घर पर अपनी बहन के साथ लुका छिपी खेल रही थी। उसकी बहन पर्दे के पीछे छिप गई और खिड़की से नीचे गिरकर मर गई। उस दिन के बाद से वो औरत हमेशा खुद को कसूरवार मानती रही। 20 साल बीत गए, लेकिन उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। वो एक अच्छे दिल वाली औरत थी, बस उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा होना चाहिए। इससे इंसान को अपनी गलती मानने और जिम्मेदारी उठाने में मदद मिलती है, लेकिन उसी में डूबकर नहीं रह जाना चाहिए और इसे खुद के लिए सजा नहीं बना लेना चाहिए। वो अभी उस औरत की लाश को बाहर निकाल ही रहे थे कि अचानक एक कपल अंदर आ गया। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर औरत हंसती रही, जबकि आदमी का उल्टी करने का मन होने लगा। औरत नियम जानती थी, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने शुगर डैडी को फोन करना चाहती थी। बारटेंडर के नंबर डायल करते ही औरत ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। फोन हाथ में लेते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें बिल्कुल साफ थी। पहले उसने अपना प्यार जताया और फिर सफाई दी कि उसके और मसाजर के बीच कुछ नहीं था। फिर उसने कहा कि उनके अचानक चले जाने से वो कार्ड से पैसे भी नहीं निकाल पा रही है। आखिर में उसने वादा किया कि वो उनके बच्चों को आधे पैसे दे देगी। जब दूसरे